साधु साधु साधु। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तम् अभिवादेमि। स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सङ्घं नमामि। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित आर्य सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन ऐसा भिक्षु संघ, प्रथमता इन तीन रत्नों को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ तथा जिन जिन लोगों ने इस धम्म का प्रचार और प्रसार किया उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ तथा जिन जिन लोगों की वजह से मुझे धम्म सीखने को मिल रहा है उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ तथा जुड़े हुए सभी शिव संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं बालक तथा बालिकाएं सभी के प्रति मंगल में थी मंगल कामना करता हूँ। तो आज हम सभी जुड़े हुए शील संपन्न श्रद्धावान लोग अभी उपोषण का जो दिन है हमारे आ रहे हैं आते हैं। तो बहुत सारे लोगों को शंकाएं होती है उपोषण के बारे में कि उपोषण क्या होता है और उपोषण के लाभ क्या होते हैं और उपोषण जो उपवास है होता है अन्य धर्म संप्रदाय में उस उपवास से कैसे भिन्न है और उपोषण को कैसे पालन करें क्यों पालन किया जाता है और इससे हमें क्या लाभ मिलने वाला है। तो इन सभी विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि हम चर्चा करेंगे एक शुद्ध भगवान बुद्ध जी ने जो उनकी अग्र उपासिका थी विशाखा माता उनको उपदेश किया था। तो उस उपदेश में भगवान बुद्ध जी ने उपोषण के बारे में बताया है। तो उस सूत्र का नाम भी उपोषण सूत्र है। अंगुत्तर निकाय में तीन निपात में द्वितीय पन्नासक में ये जो महावग्ग होता है उस महावग्ग में यह उपोषण सूत्र आपको मिल जाएगा अगर आप पढ़ेंगे तो भगवान जी बताते हैं कि तीन प्रकार के उपोषण होते हैं। तीन प्रकार के उपोषण होते हैं। तो सबसे पहला उपोषण को बोलते हैं कि गोपालक उपोषण होता है। दूसरा उपोषण होता है जो निगंठ उपोषण होता है और तीसरा उपोषण होता है जो अर्य उपोषण बोला जाता है। तो ये गोपालक उपोषण में क्या बताते हैं बंते जी कि जैसे कोई लोग होते हैं जो आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं धर्म मार्ग पर ऐसे बोलते हैं कि धर्म की प्रैक्टिस कर रहे हैं अन्य धर्म संप्रदाय के लोग। तो वो गोपालक उपोषण की तरह कभी उपवास रखते हैं जिनको आमतौर पे भाषा में उपवास बोला जाता है। तो उस दिन वो क्या करते हैं जैसे एक गाय चराने वाला होता है अपनी गौएं चराने वाला होता है तो वह व्यक्ति सोचता है आज मैंने गौओं को इस एरिया में लेके गया मैं उत्तर दिशा में लेके गया तो वहां पे जंगल में जो घास फूस थी गौओं ने खा ली। अभी उस दिशा में नहीं ले जा सकते अभी मैं नदी किनारे ले जाऊंगा। फिर नदी किनारे ले दिया दूसरे दिन फिर तीसरे दिन सोचता है कि मैं फिर अन्य जगह पे ले जाऊंगा। तो वो हमेशा सोचता है कि मैं कहाँ पे अपने गौओं को लेके जाऊं चराने के लिए खाना खिलाने के लिए। तो उसी प्रकार से कुछ कुछ उपवास रखने वाले लोग क्या सोचते हैं कि आज उपवास के दिन हम क्या खाएंगे है ना आज कौन सा जो उपवास का पदार्थ बनाएंगे। जैसे होता है आलू के चिप्स होते हैं उपवास के लिए चलते हैं बोलते हैं। कोई कोई बोलता है कि जो उपवास का चिवड़ा मिलता है
कोई कोई उपवास का अलग अलग पदार्थ मिलते हैं, तो बड़े चाव से सेलिब्रेट करते हैं कि आज उपवास है मेरा तो मैं आज ये खाऊंगा, आज उपवास है मुझे तो ये उपवास के दिन चलता है। और बहुत सारे होटल्स में भी आपको मिलता है कि यहाँ पे आपको उपवास का व्यंजन मिलेगा, उपवास का भोजन मिलेगा, मतलब उपवास को चलने वाला। उपवास को चलने वाला मतलब जैसे आलू होता है जो जमीन के नीचे होते हैं, जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स वो चलते हैं। तो ऐसे मान्यता होती है। तो ये भगवान जी ने बोला है कि ये पूरा फोकस क्या है, खाने के ऊपर है ना, पूरा फोकस कहाँ पे है कि खाने पे। मैंने इतना खाया तो मेरा उपवास उपवास हो गया, मैंने कम खाया तो मेरा उपवास हो गया। इस प्रकार से अन्य धर्म संप्रदाय में जो उपवास की धारणा है वो खाने के ऊपर है। एक दिन नहीं खाना खाना है या फिर विशिष्ट पदार्थ ही खाने हैं। इस प्रकार से खाने के ऊपर ही पूरा उनका उपवास जो है चला जाता है। और ये उपवास करना से ही फिर उपाशी एक शब्द आ जाता है कि मानिए खाली पेट रहना, ऐसा भी एक उपोषण होता है। तो भगवान जी बोलते हैं कि ऐसे उपोषण को निरंतर उपोषण बोलते हैं। कि पूरा जैसे आज कल की भाषा में उसको बोलते हैं निरंकार उपवास। निरंकार उपवास का मतलब होता है कि कुछ खाने का नहीं, एक एक दाना भी चावल का या फिर पदार्थ का नहीं खाना है। और कभी कभी लोग तो बोलते हैं कि पानी तक नहीं पीना है, ऐसे भी धर्म संप्रदाय में, जैसे मुस्लिम धर्म में आपको रोजे रखे जाते हैं तो वो पानी तक नहीं पीते हैं। तो वो बहुत दिनों तक पानी नहीं पीते, वो ऐसा भी होता है। तो लाइक अलग अलग प्रकार के उपवास धरने के लोगों के ढंग होते हैं। और ऐसा करने से वो सोचते हैं कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी, आध्यात्मिक हमारे स्तर बढ़ेंगे, आध्यात्मिक जीवन में हमें कुछ ना कुछ सफलता प्राप्त होगी, हम ईश्वर के करीब जाएंगे, आत्मा परमात्मा के करीब जाएंगे, ऐसी ऐसी धारणाएं होती है। लेकिन भगवान बुद्ध जी बोलते हैं कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। आपका पूरा जो फोकस है वो क्या है, खाने के ऊपर है। एक तो ये विशिष्ट व्यंजन खाने हैं, एक तो खाना ही नहीं है। तो खाना खाने से और खाना नहीं खाने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। खाना खाने से और खाना नहीं खाने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, किस चीज को, तो हमारे मन को, है ना, हमारे मन को फर्क पड़ना चाहिए। क्योंकि मन से ही तो कर्म बन रहे हैं। तो भगवान बुद्ध जी ने पूरा जो अपना सिद्धांत बताया है कोई उपोषित करने का, वह मन या मन को केंद्र बिंदु बनाते हुए बनाया है ना, कि मन क्या सेवन कर रहा है, आपका शरीर क्या सेवन कर रहा है, ये भगवान बुद्ध जी मायने नहीं रखते हैं। भगवान बुद्ध जी के लिए मायने नहीं रखता है कि आप क्या खा रहे हो क्या पी रहे हो, लेकिन आपका मन क्या सेवन कर रहा है। आप बोलते तो हो कि मेरा दिन भर उपवास है ना, मेरा दिन भर उपवास है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन कहीं हम दूसरे को गाली गलौज कर देते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, कोई चुगली चहाड़ी कर लेते हैं, इधर के बाद उधर लगा देते हैं और बोलते हैं कि हम तो बहुत सत्यवान सावित्री है। इस प्रकार से पूरा इधर के घर में आग लगा देते, उधर के घर में आग लगा देते और बोलते हैं कि हमने उपवास पालन किया, आज हमारा उपवास है, व्रत लिया है। इस प्रकार से भी बहुत सारे लोग जो है बोलते हैं। तो भगवान जी बोलते हैं कि खाना तो आपने एक दिन नहीं खाया, आपके शरीर को तो आपने थोड़ा सा रख दिया कि लाइक खाना नहीं खाया मैंने आज, तो बहुत धार्मिक कार्य कर लिया, लेकिन मन से अधार्मिक कृत्य किए हमने। वाचा के माध्यम से हमने अधार्मिक कृत्य किए हैं, काया के माध्यम से हमने अधार्मिक कृत्य किए हैं। तो इससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति कैसे होगी, है ना। आध्यात्मिक उन्नति बिल्कुल भी नहीं होगी, मन का स्तर बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, है ना। अपितु तो वो ईर्ष्या के कारण, जलसी के कारण, क्रोध घृणा के कारण, लालच के कारण और भी मन का स्तर जो है डाउन हो जाएगा, आध्यात्मिक स्तर गिरता चला जाएगा। जो हम अच्छे हेतु के लिए कर रहे हैं वो अच्छा हेतु कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए भगवान बुद्ध जी आर्य उपोषित के बारे में बताते हैं कि आर्य उपोषित क्या होता है। आर्य धर्म में, आर्य विनय में, आर्य मतलब श्रेष्ठ उपोषित। तो आर्य विनय मतलब भगवान बुद्ध जी ने जो श्रेष्ठ नियम बनाए हैं, विनय बनाया है, धर्म बनाया है, तो धर्म विनय में कैसे उपोषित पालन किया जाता है। तो भगवान जी बताते हैं कि ये मन का संवर करना ही सही मायने में उपोषित पालन करना होता है। तो मन का संयम करने के लिए ही भगवान बुद्ध जी ने शील दिए हैं, है ना। अन्य धर्म संप्रदाय में क्या है, शील पहले है फिर मन का संवर बाद में है। लेकिन भगवान बुद्ध जी क्या बोलते हैं कि पहले मन का संवर है, और उस मन के संवर को लाने के लिए, पाने के लिए
हमें शील को एज अ टूल यूज करना है। शील ये ध्येय नहीं है, शील ये साध्य नहीं है, शील तो साधन है ना। साध्य क्या है, गोल क्या है, पाना क्या है, तो मन की शुद्धता को पाना है। शील उसका मार्ग है ना। तो केवल मैंने शील पालन कर लिया, केवल मैंने शील पालन कर दिया, इससे नहीं है। शील तो केवल मार्ग है। शील पालन कर लिया इसका मतलब आप पहुंच गए, ऐसा नहीं है। आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने बोला है कि मन की शुद्धि के लिए हमें शील पालन करना है ना। मन की शुद्धि के लिए हमें शील पालन करना है। तो मन कैसे हम शुद्ध करेंगे, मन को हम कैसे शुद्ध करेंगे, तो भगवान जी बताते हैं कि जैसे हम हमारे बाल संवारते हैं, हम हमारे बाल साफ करते हैं, तो कैसे साफ करते हैं, तो बाल में भगवान जी बताते हैं कि कोई शिकाकाई लगाते हैं, पुराने जमाने में जो पदार्थ थे उसके नाम लेते हैं। कोई मिट्टी होती है विशिष्ट प्रकार की, तो उससे हम बालों को लगाते हैं, फिर बालों को पानी से धोते हैं, फिर उसको सुखाते हैं। तो इस प्रकार से बालों में जो गंदगी होती है, उपक्रम करके, प्रयास करके हम गंदगी को साफ कर सकते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से हमारे मन को हमें साफ करना होता है ना। जैसे हमारे शरीर भी गंदा होता है, तो शरीर गंदा होने के बाद हम उसको साफ कर देते हैं। कैसे साफ करते हैं, साबुन लगाने से। पुराने जमाने में तो उठना होता था, चूना पत्ता, चूना था, वगैरह वगैरह, अलग अलग वो शरीर को साफ करने वाले साबुन थे, तो उनसे साफ करने से हमारा शरीर साफ हो जाता है ना। अगर हमने शरीर को साफ किया ही नहीं तो क्या हो जाएगा, बदबू आ जाएंगी, है ना। एक दो दिन हमने ब्रश नहीं किया तो एक जो मुंह से बदबू आ जाती है, आंख से भी गंदगी आ जाती है, कान साफ नहीं किए तो कान से भी गंदगी आ जाती है, नाक साफ नहीं किए तो नाक से भी गंदगी आ जाती है, और शरीर साफ नहीं किया तो पूरा पसीना वगैरह वगैरह, इससे दुर्गंध आने लगती है। तो ये गंदगी निर्माण होती है ना। शरीर में कुछ करे नहीं तो भी गंदगी निर्माण होती है। बैठे बैठे रहे आप, खाली बैठो, दिन भर बैठो, 2 दिन बैठो, अपने आप आपका शरीर गंदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति का नियम होता है, बदल रहा है, हर समय में हमारे शरीर में बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो पसीना आएगा, बदबू आएंगी, ये होगा। अगर हमने शरीर को साफ नहीं किया तो वो साफ होगा भी नहीं, है ना। हमें जाना पड़ता है, पानी में डूबना पड़ता है, नल के नीचे जाना पड़ता है, साबुन लगाना पड़ता है, तब जाके हमारे शरीर में से दुर्गंध जो है हट जाती है। अन्यथा शरीर मैला हो जाता है। और जितना धोएंगे नहीं, है ना, अगर साफ नहीं करेंगे तो बहुत मिट्टी के थर बन जाएंगे, उसको खुजली आ जाएंगी, अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया आ जाएंगे, कीटाणु आ जाएंगे, और ज्यादा गंदा, और ज्यादा बीमारी, और जल्दी ही हमारी मृत्यु हो सकती है। तो इसीलिए शरीर को साफ करना भी बहुत जरूरी होता है, और हम डेली, हर दिन शरीर को साफ करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से शरीर को साफ हम करते हैं कुछ प्रक्रिया करके। तो उसी प्रकार से भगवान बुद्ध जी बोलते हैं हम हमारे मन को भी साफ कर सकते हैं, हमें हमारे मन को भी साफ करना होता है ना। तो आर्य विनय में कैसे मन को साफ करते हैं, भगवान जी के धर्म में मन को कैसे साफ करते हैं, तो भगवान जी बोलते हैं कि सबसे पहले जो आर्य श्रावक लोग होते हैं, तो वो अपने शास्त्रा के ऊपर, शास्त्रा के गुणों का स्मरण करते हैं कि कैसे हमारे शास्त्रा है ना। इति विसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोको विद्वांतरो पुरुष धम्म सारथी सत्ता देव मनुसानम बुद्धो भगवाति। कि जैसे हमारे जो भगवान है, जो अनंत है, पूरी तरह से क्लेशों से मुक्त है ना, लोग अनंत है, सम्यक संबुद्ध है, उनको इस संसार का, इस ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान जो है उन्होंने खुद के बलबूते पर प्राप्त किया है, और विद्या और आचरण से संपन्न है, अनेक प्रकार की विद्या है, और विश्व शुद्ध ऐसा आचरण उनका है ना। विद्याचरण संपन्न, सुगतु, सुगति का मार्ग दिखाने वाले, सुगति को गए हुए, सुगतगामी, है ना। सुगतु लोकविदु, इस संसार को पूरी तरह से जानने वाले, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान को जानने वाले, है ना। अंतर पूरी से धम्म सारथी, ये दमन करने वाले पुरुष के सारथी, सत्ता देव मनुष्यान बुद्धो भगवाति, देव और मनुष्य के शास्त्रा ऐसे भगवान, और ऐसे भगवान का हम धम्मों का पालन कर रहे हैं, है ना। तो इतना श्रद्धा मन में जगाता है, जो आर्य श्रावक है मन में श्रद्धा जगाता है। जब मन में श्रद्धा जगाता है, बुद्ध के गुणों को स्मरण करता है, भगवान जी के कार्य को स्मरण करता है, तो उसका चित्त प्रसन्न होता है। चित्त प्रसन्न होने से प्रमोद प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, और मन जो है परिशुद्ध हो जाता है।
है ना। जब तक आपका चित्त प्रसन्न नहीं है, जब तक आपका चित्त शांत नहीं है, तब तक आपका चित्त परिशुद्ध भी नहीं होता है। लेकिन बुद्ध गुणों को याद करके हम हमारे मन को क्या कर सकते हैं, एकाग्र कर सकते हैं। फिर उससे मन शांत हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, और प्रमोद मन में प्राप्त हो जाएगा। प्रमोद प्राप्त हो गया मतलब ध्यान की अवस्था होती है। तो इस प्रकार से अगर हम नहीं करेंगे, मन को एकाग्र करने का प्रयास ही नहीं करेंगे, तो मन कभी भी एकाग्र नहीं होगा। मन को शांत करने का प्रयास ही नहीं करेंगे तो कभी मन शांत नहीं होगा। मन में से जो क्लेश है, चंचलता है, विकार है, उसको निकालने का प्रयास ही नहीं करेंगे तो मन कभी भी स्वच्छ नहीं होगा, है ना। जैसे भगवान जी बोलते हैं कि क्या हम उपक्रम करके प्रयास करते, जो कपड़ा मैला हो गया है हमारा, उस कपड़े को हम कैसे करते हैं, एकदम दाग लगे हैं, धब्बे लगे हैं, मैल लगा है, तो उसको रगड़ रगड़ के साबुन लगाने से, निरमा लगाने से, वॉशिंग पाउडर से धोते हैं, और धोने के बाद उसको पूरा सा पानी में वगैरह अच्छे से धोने के बाद सुखा देते हैं। तब जो कपड़ा है वो एकदम साफ हो जाता है। तो अगर उस कपड़े को हमने बिना परिश्रम किए हम बोलेंगे कि ये कपड़ा साफ हो जाए, साफ हो जाए, तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो उसी प्रकार से हम बोलेंगे कि हम मेरा मन साफ हो जाए, साफ हो जाए, तो ऐसे नहीं होता है। तो कैसे मन साफ होता है? तो भगवान जी बोलते हैं कि जो आर्य श्रावक होते हैं वो कैसे अपने मन को साफ करते हैं। तो बताते हैं भगवान जी कि जो आर्य श्रावक है वो धम्म गुणों को याद करते हैं, कि भगवान जी का जो धम्म है स्वाख्यात ऐसा धम्म है ना, जो दृष्टि को उत्पन्न करने वाला है और अकालिक लाभ देने वाला है। और यही बस सीखो, आओ, है ना, यहाँ आके देखो कि कैसा धम्म है, ऐसा बोलने वाला भगवान जी का धम्म है। ओपन आई को निर्वाण की तरफ लेके जाने वाला धम्म है। पश्चतन वेदित विन्य हुई थी। जो विन्य लोग हैं, होशियार लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, उनके ही द्वारा ये साक्षात्कार करने लायक धम्म है। तो इस प्रकार से धम्म गुणों को वो स्मरण करता है, धम्म गुणों को याद करता है, और सोचता है कि मैं धम्म का अभ्यास कर रहा हूँ, मैं धम्म मार्ग पर पालन कर रहा हूँ, धम्म के प्रति उसके मन में श्रद्धा जागती है। श्रद्धा जागने से मन में क्या हो जाता है, प्रसन्नता आ जाती है, शांति आ जाती है, और मन में प्रमोद आ जाता है, सुख आ जाता है। तो इस प्रकार से जब मन शांत होता है, प्रमोदित होता है, सुखी होता है, तो मन में से क्लेश जो है निकल जाते हैं, है ना। बिना लालच के मन सुखी होना चाहिए, तो उसको बोला है आर्य सुख। उसमें कोई लालच नहीं है, फिर भी मन सुखी है, तो वो ध्यान का सुख है, आर्य सुख है, श्रेष्ठ सुख है, ऐसे भगवान जी ने उसको बोला गया है। तो प्रयास अगर करेंगे ही नहीं तो मन कभी शांत होगा ही नहीं, मन से क्लेश कभी निकलेंगे ही नहीं। तो मन से क्लेश निकालने का प्रयास करना ही पड़ेगा, है ना। जिस प्रकार से एक सोनार होता है जो सोने को परिशुद्ध करता है, कैसे सोने को परिशुद्ध करता है, तो भगवान जी बोलते हैं कि वो सोने को एकदम तपाता है, भट्टी में डालता है, एकदम उसका पिघला देता है, फिर ऊपर ऊपर से जो गंदगी है उसको हटा देता है। फिर उसके बाद भी बार बार वो उसको ठोकता है, पीटता है, तब जाके सोने में से जो अशुद्धियां होती है वो निकल जाती है, फिर सोना चमकता है। इतना परिश्रम करने के बाद सोना जो है निखार रहा है। तो वैसा ही भगवान जी बोलते हैं कि इतना ही परिश्रम हमें हमारे मन को परिशुद्ध करना पड़ेगा, तब जाके मन निखारेगा, स्वच्छ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, है ना। तो ये मन की पवित्रता को बरकरार रखने के लिए भगवान जी शीलों के बारे में बताते हैं कि अगर आप शील पालन करते हैं तो मन एकदम परिशुद्ध होता है ना। तो शील में भगवान जी बोलते हैं कि जब हम शील पालन करते हैं, तो जैसे जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, आर्य लोग होते हैं, मुक्त लोग होते हैं, अनंत लोग होते हैं, ऐसे लोगों के जैसा ही हम आचरण करते हैं। उनके प्रति जब हम सोचते हैं कि भगवान जी का जो श्रावक संघ है, भगवान बुद्ध जी के जो भिक्षुगण है, वो मुक्त हुए हैं, अनंत है, क्रीड़ाश्रव है, उनमें किसी भी प्रकार का चित्त का मैल नहीं बचा है, ऐसे लोग कैसा जीवन व्यतीत करते हैं, है ना। तो हमें सोचना चाहिए कि हमें भी उनके जैसा एक दिन तो जीवन व्यतीत करना चाहिए, है ना। एक दिन का जीवन भी अगर हम अच्छे से पालन करते हैं, जैसे भगवान बुद्ध जी जीते थे, भगवान जी का दिन था, वैसे अगर हम एक दिन भी जीते हैं तो वो कितना अच्छा काम होगा, कितना विशाल काम होगा, कितना महान काम होगा, कितना पुण्य भरा काम होगा। तो इसीलिए भगवान जी ने बोला है ना कि धम्मपद में 110 नंबर की गाथा है कि योत्स 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 वत्स शतम आयु जीवितम
दुस्सीलं असमाहितो, है ना, एकाहं जीवितं सेयो शीलवंतस्य झायनो। भगवान जी बोलते हैं कि 100 साल जो है अगर हम दुशील भरा जीवन जीते हैं, 100 साल जो है हम हमारे मन को असमाहित मतलब मोह में ध्यान साधना नहीं करते, मन को शांत करने का अभ्यास नहीं करते, एकाग्र करने का अभ्यास नहीं करते, ऐसे दुश्चिंता पूर्वक अगर हमने 100 साल भी जीवन जिया तो भी वह व्यर्थ है, भगवान जी बोलते हैं। लेकिन अगर हम एक दिन भी अगर शील से पालन करते हैं, शील का अभ्यास करते हैं, शील का आचरण करते हैं, तो हम वो जीवन, एक दिन का जीवन जो है 100 साल के जीवन से भी श्रेष्ठ है, ऐसा भगवान जी बोलते हैं, है ना। तो इसीलिए शीलों का इतना महत्व भगवान जी ने बताया है। शील और ध्यान ये दोनों एक चीज एक साथ होती है तो विद्या आचरण संपन्न, भगवान जी के जैसे हम भी आचरण से और विद्याओं से संपन्न हो सकते हैं। तो ये शील और ध्यान उसका मार्ग है ना। तो भगवान जी जैसा जीवन जीते हैं, कैसा जीवन जीते हैं, उस प्रकार से अगर हमने जीवन जिया तो एक दिन का भी जीवन श्रेष्ठ जीवन है। इतना पुण्य कमा लेते हैं हम एक दिन में ही, जितना एक आधा प्रमादी व्यक्ति है ना, एक मूढ़ व्यक्ति है, जो अधार्मिक व्यक्ति है, वो 100 साल भी जीवन जीता है तो उतना पुण्य नहीं कमा पाता। लेकिन अगर हम एक ही दिन भी अगर शील और ध्यान का पालन करते हैं, आचरण करते हैं, तो उससे ज्यादा कई गुना हम क्या कर लेते हैं, पुण्य को अर्जित कर लेते हैं। तो ये पुण्य को अर्जित करने के लिए ये शील है, ये आर्य उपोषित शील दिया है भगवान जी, है ना, कि सबसे बड़ा पुण्य हम कर सकते हैं, एक ही दिन में कर सकते हैं। तो इसीलिए भगवान जी ने बताया कि उपोषित, आर्य उपोषित, कि जैसे अरहंत लोग होते हैं, बुद्ध लोग होते हैं, बुद्ध पुरुष, वो 8 शीलों का पालन करते हैं। मतलब जो जीवन भर, मतलब भगवान बुद्ध जी अगर हो गए तो जीवन भर कभी हिंसा नहीं करते, प्राणी हिंसा कभी भी नहीं करते हैं, अरहंत लोग भी प्राणी हिंसा कभी भी नहीं करते हैं। तो हम हमसे हमने क्या करना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा जगाते हुए, क्यों ना, ये तो जीवन भर प्राणी हिंसा नहीं करते, तो क्यों ना मैं एक दिन ऐसा शील ग्रहण करूं कि मैं भी प्राणी हिंसा नहीं करूं, है ना। उपोषित के दिन, उपोषित के दिन मतलब कि जैसे 4 दिन बताया है कि पूर्णिमा का दिन होता है, फिर अष्टमी का दिन होता है, फिर अमावस्या का दिन होता है, चतुर्दशी का दिन भी बोलते हैं उसको, और फिर कृष्णाष्टमी, कृष्णाष्टमी, अमावस्या, शुक्लाष्टमी और पूर्णिमा। तो ये 4 दिन होते हैं महीने में, तो इसको बोला गया है उपोषित दिन, उपोषित के दिन। इन उपोषितों के दिन अगर हम क्या करते हैं, मतलब हफ्ते में एक बार आ जाता है, हफ्ते में एक बार आ जाता है, हफ्ते में एक बार आ जाता है, ऐसे महीने में 4 बार आ जाता है, तो हफ्ते में एक बार हम क्या करेंगे, जैसा भगवान जी जीवन जीते हैं वैसा जीने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें पुण्य को अर्जित करना है ना। क्योंकि एक दिन भी अगर हम पालन करते हैं तो 100 साल के जीवन के इतना पुण्य हम अर्जित कर रहे हैं, इतना उपोषित का मूल्य है। तो इसीलिए एक दिन क्या करेंगे, हम भगवान जी के जैसा आचरण करेंगे। भगवान जी कभी भी प्राणी हिंसा नहीं करते, प्राणी हिंसा से विरत रहते हैं, तो हमें एटलीस्ट एक दिन तो प्राणी हिंसा से विरत रहना है ना। फिर भगवान जी या फिर अनंत लोग होते हैं, वो कभी भी जीवन में चोरी नहीं करते, किसी ने नहीं दी हुई चीज को नहीं उठाते। तो हमें भी अभिन्न दाना वेरमणि बोला गया है कि किसी ने चीज नहीं दी है तो उसको नहीं लेना है, चोरी बिल्कुल भी नहीं करना है, चोरी से पूरा विरत रहना है। वैसे करने से भी भगवान जी के जैसा हम जीवन यापन करने लगेंगे तो पुण्य हो जाता है। फिर उसके पश्चात काम ही सुमिचाचारा, ये पंचशील में आ जाता है, लेकिन उपोषित जब हम पालन करेंगे तो बोला गया है अब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामी सुमिचाचारा मतलब कि जो पंचशील में हम लेते हैं तीसरा शील, तो कामी सुमिचाचारा मतलब कि हम हमारे जो पति पत्नी है, या फिर हमारे पार्टनर जो है उनके साथ हम संबंध कर सकते हैं, लेकिन अब्रह्मचर्य उपोषित के दिन भगवान जी ने बोला है कि अब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है। अब्रह्मचर्य वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, है ना। मतलब दिन और रात, एक पूरा दिन और एक पूरी रात में ये प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, एक पूरा दिन और एक पूरी रात में चोरी नहीं करूंगा, एक पूरा दिन और एक पूरी रात में ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ब्रह्मचर्य का मतलब ना तो अपने पार्टनर के साथ या फिर अपने पति पत्नी के साथ संबंध बनाना है, ना ही खुद से कोई आ, मैथुन कर्म करना है, तब जाके उसको बोला है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य को एक दिन पूरा पालन करने से बहुत ज्यादा पुण्य हो जाते है ना। और फिर उसके बाद होता है, ये आजकल के भी आज
आज वैज्ञानिक युग में भी अगर हम देखेंगे तो भगवान जी ने जैसा सिद्धांत बताया है कि खाने के ऊपर नहीं मन के ऊपर फोकस करो, तो ऐसा सिद्धांत आज भी हमें दिखाई देता है। आज बोला जाता है डोपामिन डिटॉक्स। आजकल के भाषा में क्या बोलते हैं? डोपामिन डिटॉक्स। मतलब कि आपको जो डोपामिन डेवलप करने वाले होते हैं, रसायन होते हैं, ये इंद्रियों के विषय होते हैं कि जिनको देख के आपके मन में बहुत सारा डोपामिन निकलता है। तो जितना आपके मन में डोपामिन, ब्रेन में डोपामिन निकलेगा उतना मन उद्विग्न रहेगा, चंचल रहेगा। डोपामिन जितना मिलेगा उतना चंचल रहेगा। और डोपामिन मिलने के लिए तो वो क्या करेगा, मन जो है आपको ट्रिगर करेगा, बार बार उकसाएगा। जैसे आप रील स्क्रॉल करते हो, तो रील स्क्रॉल करने से क्या होता है कि मन में एकदम डोपामिन निकल जाता है और आपको बहुत अच्छा अच्छा लगता है ना? तो डोपामिन निकले से अच्छा अच्छा लगता है। अगर रील हमने नहीं लिया तो क्या होता है? अच्छा अच्छा नहीं लगता है। तो मन में जो डोपामिन है वो क्या करता है? उछालने लगता है। ब्रेन में जो डोपामिन है वो उछलने लगता है। और आपने फोन एक साइड में रख दिया, नोटिफिकेशन आ दी, तो मन में वो उछलने लगता है कि अरे मोबाइल को देखना है, मोबाइल को देखना है। ऐसे मन उधर चला जाता है। तो हम फिर मोबाइल उठा लेते हैं और फिर स्क्रॉल करने लगते हैं फिर से। तो ये एक चीज के बारे में हमें दिखाई देता है, लेकिन ये सभी चीजों के बारे में होता है। ऐसा भगवान जी ने 2500 साल पहले बताया था। और आज विज्ञान वही बोल रहा है कि हमें डोपामिन डिटॉक्स करना चाहिए। मतलब कि एटलीस्ट हफ्ते में एक बार हमें जो डोपामिन दिलाने वाली चीजें हैं उनसे दूर रहना है। मतलब मनोरंजन से दूर रहना है, मोबाइल से दूर रहना है ना? एक्साइटमेंट नहीं करना है, मन को शांत रखने की कोशिश करनी है ना? एकदम शांत रहो, एकदम सिंपल जीवन व्यतीत करो, ताकि डोपामिन का बूस्ट नहीं हो। जैसे उछल कूद मत करो, ऐसा बोलते हैं ना हम, तो मन की उछल कूद नहीं होने दो। जैसे भगवान जी करते थे, भगवान जी क्या उछल कूद करते थे क्या? नहीं। एकदम शांतिपूर्ण वो जीवन जीते थे। लेकिन शांति में ही भगवान जी ने बोला है सुख है। नत्थी नत्थी शांति परम सुखम। कि शांति के समान दूसरा कोई सुख नहीं है, ऐसा भगवान जी बोलते हैं, है ना? तो ये आर्य सुख है। ये सुख अगर चाहते हो तो आपके मन का जो उछल कूद है उसको आपको शांत करना पड़ेगा। तब जाके आपको ये आर्य सुख मिलेगा, है ना? तो इसको पाने के लिए आपको ये शील भगवान जी ने दिया है, सबसे पहला अंग, कि आपको भगवान जी का जैसा आचरण करना पड़ेगा। तब जाके भगवान जी की शांत जैसी शांति आपको मिलेगी, भगवान जी के जैसा सुख आपको मिलेगा, है ना? भगवान जी इस जगत में सबसे सुखी इंसान है। कुछ भी नहीं है उनके पास, फिर भी इस जगत के सबसे सुखी इंसान भगवान बुद्ध जी है। तो वैसा ही हमें सुख को पाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उनसे एक दिन थोड़ा सा दूर रहना है, डिटॉक्स कर लेना है, एक दिन थोड़ा सा दूर रह के जाना है। और दूर रहने से क्या होता है? फिर डोपामिन की जो उछल कूद होती है वो शांत हो जाती है। जितना हम बस हमारा मन जो है फंसा रहेगा इस इंद्रिय सुखों में, आंखों से अच्छा रूप देखना, गाने से अच्छा ध्वनि सुनना, जीभ से अच्छा स्वाद चखना, नाक से अच्छा गंध सूंघना, शरीर को अच्छे अच्छे स्पर्श देना, ये इंद्रिय सुखों में जितना लिप्त रहेगा उतना डोपामिन उछल कूद करेगा। और जितना ये इंद्रिय सुखों से हम थोड़ा सा संवर कर लिया, दूर रह लिए, तो वो डोपामिन शांत हो जाएगा। तो डोपामिन शांत होने के बाद ध्यान का सुख आता है ना? बोर्डम के बाद ध्यान का सुख आता है, ऐसा भगवान जी ने हमें बताया है। तो इस प्रकार से ब्रह्मचर्या भी हमें पालन करना है एक दिन। तो वो काम सुखों से भी थोड़ा सा एक दिन दूर रहना है। फिर उसके पश्चात भगवान जी कभी झूठ नहीं बोलते, ये चौथे नंबर का शील होता है कि भगवान जी के जैसा आचरण हमें करना है। तो हमें एक दिन एटलीस्ट झूठ नहीं बोलना है। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। फिर उसके बाद भगवान जी कभी नशापतन नहीं करते हैं। तो मैं भी नशापतन नहीं करूंगा उपनिषद के दिन, ऐसा आपको संकल्प लेना चाहिए कि मैं भगवान जी के जैसा चर्या करना है, आचरण करना है। तो विकाल कोई नशा पतन नहीं करूंगा। फिर उसके बाद 6 नंबर का शील आता है। उपोषद में जनरली 8 शील होते हैं। पंचशील में तो 5 शील होते हैं, लेकिन उपोषद में 8 होते हैं। क्योंकि भगवान जी के जैसा आचरण करना पड़ेगा, तो भगवान जी और आचरण करते हैं 3 प्रकार से, कि जैसे विकाल भोजना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि, कि जैसे वो दोपहर में 12 बजे के बाद भोजन नहीं ग्रहण करते, है ना? क्योंकि रात में भोजन करने से क्या होता है? और मतलब एक टाइम भोजन करने से आपका शरीर जीवित रह सकता है, आपका शरीर अच्छा हेल्दी रह सकता है। आपको 2 टाइम खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे बहुत सारे डाइटिशियन लोग भी आजकल बोलते हैं। तो दूसरे टाइम जब हम खाना खाते हैं रात के समय में, तो ऐसा कहा जाता है कि सोने के पहले एटलीस्ट 4-5 घंटे पहले ही खा लेना चाहिए।
है ना। कई कई लोग तो क्या करते हैं कि खा लेते हैं सो जाते हैं, तो वो अनहेल्दी है, ऐसा डॉक्टर लोग भी सजेस्ट करते हैं। तो खाने के सोने के पहले 4 घंटे खाना चाहिए। लेकिन भगवान जी बोलते हैं कि भगवान जी नहीं खाते, भिक्षुओं को भी नहीं खाने के लिए बोलते हैं कि आपको शाम को नहीं खाना है। शाम को क्यों नहीं खाना है? क्योंकि ऐसा एक स्टडीज में पाया गया है कि आप अगर नहीं खाते हो, एक दिन का अगर खाना नहीं खाते हो, समझो हफ्ते में एक दिन नहीं खाया, तो क्या होता है कि आपके जो पेट में जो बुरे पेशियां होती है, जो मरी हुई पेशियां होती है, सड़ी हुई पेशियां होती है, कुछ विषैली पेशियां होती है, उसको दूसरी अच्छी वाली पेशिकाएं कोशिकाएं उसको खा जाती है, ऐसा बोला जाता है ना। वो आपके जो मरे हुए सेल्स होते हैं, डेड सेल्स बोलते हैं उसको इंग्लिश में, उसको जो नई वाली जो कोशिकाएं हैं उसको खा जाती है। अगर हमने भोजन नहीं किया तो कहीं ना कहीं से तो ऊर्जा मिलनी चाहिए ना हमारे शरीर को। तो डेड जो होती है, मरी हुई जो कोशिकाएं होती है, हजारों हजारों कोशिकाएं मरती है हमारे पेट में, मरती है हाथों में, मरती है पूरे शरीर में, हजारों हजारों क्या लाखों लाखों मरती है हमारे शरीर में एक दिन में। तो समझो हम जीवन भर वो कोशिकाओं को निकालेंगे ही नहीं, तो वो वैसे की वैसे रहेंगे। तो डिटॉक्स कैसे करना है, निकालना कैसे है? तो एक दिन नहीं खाना खाना है। तो खाना नहीं खाना है तो कोशिकाओं को ऊर्जा चाहिए, जो नई नई कोशिका है उनको अन्न चाहिए। तो जो मरी हुई कोशिकाएं हैं उनको खाने लगती है। तो मरी हुई कोशिकाएं खाने से हमारा जो शरीर एक तरह से प्योर होने लगता है, पेट साफ होने लगता है, आंत भी साफ होने लगती है। ऐसा स्टडीज में पाया गया है। तो इसीलिए विकल्प भोजन करने से शरीर एक रिसाइकल होने लगता है, हम बोल सकते हैं शरीर में पुनः हमारे आंतें क्लियर होने लगती है, आंतड़ी जो है, पेट जो है क्लियर होने लगता है, लीवर जो है शुद्ध होने लगता है। क्योंकि जो नई कोशिकाओं ने पुरानी कोशिकाओं को खा दिया, तो उनको ऊर्जा मिल गई। ठीक है, तो इस प्रकार से एक दिन हफ्ते में करने से पूरा काफी है, पूरा शरीर एकदम शुद्ध हो जाएगा। फिर दूसरी चीज इससे होती है कि खाना नहीं खाओगे तो आपका मन सुस्त नहीं पड़ेगा। सुस्त नहीं पड़ेगा तो वो ध्यान करने के लिए हेल्पफुल होगा, ध्यान इजी इजी लग जाएगा। तो अगर पेट में खाना है तो शरीर में नींद आने लगती है। तो इसीलिए डाइजेशन का काम करेगा शरीर, की मन को एकाग्र करने का काम करेगा। तो इसीलिए अगर पेट में खाली पेट है तो मन जल्दी जल्दी एकाग्र हो जाता है, तो उसका दूसरा बेनिफिट होता है। इसीलिए भगवान जी ने बोला है विखान भोजना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि, कि 12 बजे के बाद भोजन नहीं ग्रहण करना। फिर उसके बाद छठे नंबर का शील आता है। पांचवा हो गया, छठा हो गया कि विकाल भोजना वीरमणि। 7वें नंबर का शील आ जाता है नच गीत वादित विसुख दसन माला गंध विलेपन धारण मंडन विभूषण ठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। कि जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि नाच गाने तमाशे मनोरंजन के जो संसाधन है उससे दूर रहना है ना। जैसे डोपामाइन डिटॉक्स है, जो रील स्क्रॉल करते हैं वगैरह, एक दिन उपोषण के दिन नहीं, मोबाइल को भी नहीं छूना है। हो सके तो दूर, केवल कॉलिंग के लिए यूज करना है, केवल इमरजेंसी के लिए यूज करना है। लेकिन जो मनोरंजन हम देखते हैं आंखों से अच्छा मनोरंजन के लिए, कानों से मनोरंजन के लिए, तो उस दिन वो नहीं करना है। नच गीत वादित, नाच गाने वाद्य वगैरह उसको नहीं सुनना है। विसुख दर्शना, अच्छा अच्छा देखना भी नहीं है। माला गंध विलेपन धारण, कि माला जो मतलब शरीर की, अब शरीर को सजाना भी नहीं है। भगवान जी शरीर को सजाते हैं क्या? नहीं सजाते हैं। तो ऐसा भी हमें एक दिन क्या करना है, जैसे सन्यासी होते हैं, जैसे मुक्त लोग होते हैं, वो अपने शरीर को सजाते नहीं, श्रृंगार नहीं करते, जस्ट शरीर को क्लीन करते हैं और ऐसे ही रहते हैं साधारण सिंपल। तो भगवान जी बोलते हैं कि ऐसे ही हमें एक दिन साधारण सिंपल रहना है। ना तो अच्छे अच्छे भारी भारी कपड़े पहनने हैं, नहीं, एकदम हल्के हल्के से सिंपल सिंपल से सादे सादे कपड़े पहनने हैं। हो सके तो शुभ्र कपड़े पहनने हैं, सादे सिंपल एकदम, सफेद कपड़े, सफेद रंग के। क्योंकि सफेद रंग पहनने से क्या होता है कि वो सफेद रंग मतलब साफ सुथरा, स्वच्छता का प्रतीक है। तो उस दिन क्या कर रहे हैं, हम हमारे मन की स्वच्छता कर रहे हैं। तो वो हमने देखेंगे कि मैंने आज तो सफेद कपड़े पहने हैं, तो अभी मुझे मन की स्वच्छता करनी है, ऐसा बार बार हमारे मन में रहेगा। तो इसीलिए उपोषण के दिन अगर हम शुभ्र वस्त्र परिधान करते हैं तो बहुत ही अच्छा है ना। तो इससे हमारा शील और अच्छा पुष्ट होने में मदद होगी, है ना। तो ये 7वें नंबर का शील हो गया। नच्चकेत वादित विसुख दर्शन माला गंध विलेपन धारण मंडन विभूषण ठाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियां। फिर उसके बाद 8वें नंबर का शील है उच्चा सेना महासेना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। कि जैसे
जो ऊंचे ऊंचे बेड होते हैं, कुशन होते हैं, लग्जरी सोफा वगैरह, गद्दा, उसमें नहीं सोना है। कैसे सोना है? तो भगवान जी कैसे सोते थे? जमीन पर सोते थे, चटाई बिछा के सो जाते थे, है ना। एक बार तो प्रसेनजित राजा भगवान जी को देखता है, जा रहा होता है सुबह सुबह राज्य को देखने के लिए, तो भगवान जी ऐसे दो पेड़ के नीचे थोड़े से पत्ते पड़े होते हैं, वहां पे शाल बिछा के सो रहे होते हैं। तो जो प्रसेनजित राजा आता है भगवान जी को देखता है कि, और भगवान जी को पूछता है, आप तो यहाँ पे सो रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं था, तो कैसे आपको नींद आ जाती है? तो भगवान जी बोलते हैं कि जिसका चित्त जो होता है साफ सुथरा होता है, तो उसको कहीं पे भी नींद आ जाती है, चाहे जमीन पर चाहे कहीं पे भी, है ना, पत्थर पे भी नींद आ जाती है। तो जितना राजा भी सुख से नहीं सोता होगा, उतना सम्यक संबुद्ध तथागत अनंत लोग सुख से सोते हैं, ऐसा भगवान जी ने बोला है ना। तो सुख से सोने के लिए आपको ये जो आदत लगी हुई है आपके शरीर को, उसको एक दिन सोचना है कि मैं चटाई पे ही, जमीन पर चटाई लिटा के ही सोऊंगा, सोऊंगी, इस प्रकार से करेंगे, क्योंकि भगवान जी भी नीचे सोते थे, है ना। जो अनंत लोग ही वो भी नीचे सोते हैं, वो उनके पास कुशन वगैरह गद्दा वगैरह कुछ भी नहीं होता सोने के लिए। तो ऐसा करने से शरीर को भी एक नया नई प्रकार से आदत लगेगा, अलर्ट रहेगा शरीर, और उससे भी आपको ध्यान साधना में बढ़ोतरी होगी, आध्यात्मिक उन्नति होगी, और मन भी संवरित रहेगा, मन में प्रमाद नहीं जागेगा, मन में मोह नहीं जागेगा। तो ऐसे मन की आध्यात्मिक उन्नति और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से ये 8 शील होते हैं, 8 प्रकार के आचरण कहेंगे हम, कि जो मन को शुद्ध करने के लिए आवश्यक होते हैं। हम ऐसा आचरण क्यों कर रहे हैं? कि क्योंकि जिनका मन पहले से ही शुद्ध है, मुक्त है, ऐसे लोगों को हम फॉलो कर रहे हैं, भगवान को, सम्यक संबुद्ध को, है ना, मुक्त पुरुषों को हम आचरण कॉपी कर रहे हैं। तो ऐसे करने से हमें क्या लाभ मिलेगा? हमें आध्यात्मिक उन्नति होगी, है ना। सबसे पहले भगवान जी ने बोला है कि आपको जो दिव्य लोगों का सुख मिलेगा, जो देवता लोग हैं, है ना, उनका आयुष्मान जो होता है 500 साल, 1000 साल का आयुष्मान होता है। मतलब इंसान का 100 साल का जो जीवन होता है, वह देवता लोक में केवल एक दिन होता है, बोला है। और ऐसे 500 साल देवताओं का आयुमान होता है। तो इंसान जितना जीवन भर में भी सुखी नहीं रह सकता, उतना सुख जो होता है दिव्य सुख बोला गया है, देवताओं का सुख होता है 500 साल, उनको किसी भी प्रकार का दुख नहीं महसूस होता है। इतना सुख आपको मिलेगा उपोषण पालन करने से, है ना। उपोषण पालन करने से अन्य लाभ भी मिल जाते हैं। जैसे भगवान जी ने बोला है, अभिवादन शीलस्य नित्यं वर्धमानो चत्वारो धर्मा वर्धन्ते आयु वर्णो सुखं बलम्, कि जो नित्य रूप से बड़ों का सम्मान करता है, अभिवादन करता है, बड़ों का सम्मान करता है, और सेवा करता है, तो नित्यं वड्डा पचाइनो, है ना, तो वृद्ध लोगों की सेवा करता है, सील पालन करता है, अभिवादन शील से नित्यं वड्डा पचाइनो। तो सेवा करने से, दूसरों का रिस्पेक्ट करने से और शील पालन करने से उसको 4 प्रकार के लाभ मिलते हैं। कौन से 4? तो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति, 4 धर्म उसके बढ़ जाते हैं। आयु, सबसे पहले तो उसको दीर्घ आयु मिल जाती है, लंबी आयु मिल जाती है, निरोगी आयु मिल जाती है उसको अच्छी खासी। तो ये सबसे पहला लाभ होता है शील पालन करने से, है ना। उसके बाद वर्ण, उसको वर्ण मिल जाता है, मतलब वो सुंदर होने लगता है, सुंदर दिखने लगता है। और उसका जो शरीर की त्वचा होती है वो भी पीली बोल सकते हैं, पीत जैसे सोने के जैसे होती है, जैसे भगवान जी की होती है ना, पीत सोने के जैसी होती है, वैसे वैसे होने लगती है। आयु, वर्ण, सुख, सुख भी उसका बढ़ने लगता है ना। अभी हम देखते हैं ना, हम कितने दुखी हैं, है ना, हमें नाना प्रकार के दुख होते हैं। मानसिक टेंशन तो अलग बात है, लेकिन शारीरिक दुख भी हमसे दूर नहीं होते हैं। बैठे हैं यहाँ पे तो घंटा भर भी बैठा नहीं जाता, ये पैर दुखने लगते हैं, पीठ दुखने लगती है, तरह तरह के रोग आ जाते हैं, रोगों का दुखना अलग, व्याधि पे दुख का, तो अलग अलग प्रकार के दुख आते हैं, तो सुख नहीं है। तो भगवान जी सुख को पाने के लिए रास्ता बताते हैं कि ये शील पालन करेंगे तो सुख आपको मिल जाएगा, आयु बढ़, सुख और बल मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी आपको। किस लिए ऊर्जा मिलेगी? ये शरीर ऊर्जावान महसूस होगा, मन भी ऊर्जावान महसूस होगा, और धम्म कार्य करने में भी आपको ऊर्जा, बल मिलेगा। आप और ज्यादा निर्वाण को प्राप्त करने के लिए आगे आगे बढ़ोगे, है ना। तो इससे हमें निर्वाणिक अवस्थाएं जल्दी जल्दी मिल जाती है अगर हम शील पालन करते हैं तो ये तो हो गया आयु वर्ण सुख बल, निर्वाण के लिए भी ये शील सहायक हो जाता है। फिर उसके पश्चात बोला गया है कि अगर हम उपोषित पालन करते हैं तो हमें, कहा गया है, इचितन पचितन लाभ होते हैं।
कि जो जो हम इच्छा रखते हैं वह इच्छा भी हमारी पूरी हो सकती है। यानी इच्छा पूरी होने के लिए आपको पुण्य की आवश्यकता होती है। और ये पुण्य हम कैसे संपादित कर रहे हैं? ये उपोषित पालन करने से, ये 8 चीजों का आचरण करने से। और दिन भर में मन को ना तो मन से काया के माध्यम से दुश्चिंता करनी है, ना तो मन से काया के माध्यम से दुराचार करना है, ना तो दिन भर उपोषित के दिन वाचा के माध्यम से दुराचार भी नहीं करना है, और ना ही मन के माध्यम से दुराचार करने की भावना करनी है। तो काया वाचा मन से ये हम क्या कर रहे हैं? मन को परिशुद्ध करने का अभ्यास कर रहे हैं, मन को शांत प्रसन्न करने का अभ्यास कर रहे हैं। तो ये अलग ही प्रैक्टिस बन जाती है उपवासयुक्ता मतलब। तो इसका बहुत पुण्य अर्जित हो जाता है दिन भर में, और इतना पुण्य अर्जित हो जाता है कि हमें सत्य क्रिया भी कर सकते हैं, कि भगवान जी मतलब सत्य क्रिया की पुण्य का अनुमोदन करने से पुण्य का अनुमोदन कर सकते हैं, और इष्टतम लाभ पाने के लिए भी आप बोल सकते हैं कि मैंने उपवास पालन किया है तो फलाना फलाना चीज मेरी पूरी हो जाए। तो अच्छे से अगर पालन किया होगा तो वो चीज आपको अच्छे से भी मिल जाती है। तो इष्टतम पचतन लाभ भी इस उपनिषद से आपको मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से अनेकों लाभ बताए गए हैं, है ना। तो सबसे पहला है कि आपको दिव्य सुख मिलेगा, मरने के पश्चात 100% आप देवता लोक में चले जाओगे। फिर इसके पश्चात इसी इसी जीवन काल में आपको आयु वर्ण सुख बल मिलेगा, और इसी जीवन काल में आपकी इच्छितन पचितन लाभ हो जाएंगे, आपकी इच्छा के अनुसार आपको लाभ मिलते चले जाएंगे। और इसी जीवन में अगर अच्छे से पालन करेंगे तो निर्वाणिक अवस्थाएं भी आपको मिलेंगी, श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी अनंत अवस्था भी आपको मिल सकती है, अगर आप अच्छे से उपोषितशील का पालन करते हैं तो इस प्रकार से भगवान जी ने ये उपोषित को महाफलदायी बताया है, महापुण्यदायी बताया है। तो हमें भी संभाल के, सोच समझ के और एकदम प्रज्ञापूर्वक उपोषित को पालन करना है। केवल उपवास है ऐसा नहीं करना है, गोपाल मुख उपोषित नहीं करना है, और निगंटर उपोषित भी नहीं करना है, हमें आर्य उपोषित करना है ना। एकदम मन को प्रसन्न करते हुए सभी को, उस दिन मन में किसी के प्रति घृणा नहीं, मन में किसी के प्रति लोभ नहीं, आसक्ति नहीं, इन सब चीजों से दूर रहना है। काया के माध्यम से कोई हिंसा नहीं, चोरी नहीं, व्यभिचार नहीं, इन सब चीजों से दूर रहना है। वाचा के माध्यम से कोई चुगली नहीं, असत्य वचन नहीं, कठोर वचन नहीं, निंदा नालस्ती नहीं, है ना। एकदम करुणा भरी वाणी आपकी उस दिन होनी चाहिए, तो आपका शील परिपूर्ण होता है। नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं। शील परिपूर्ण होने का मतलब है कि आपका मन परिशुद्ध होता है। अगर मन परिशुद्ध करने का फोकस ही नहीं है, ध्येय ही नहीं है, तो कभी भी नहीं होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से योग सूत्र के बारे में मैंने आपको बताया है। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे, और उपोषित पालन करने के लिए आप सभी लोग कोशिश करेंगे, है ना। 4 दिन महीने में आपको पूरा करना है, एक एक दिन एक एक दिन। तो अच्छे से आप उपोषित पालन करें, और आपकी जो जो इच्छा आकांक्षाएं हैं वो सारी की सारी पूर्णिमा के शीतल चंद्रमा के समान पूर्ण हो जाए, ऐसा मैं आशीर्वाद करता हूँ, मनोकामना करता हूँ। सभी के प्रति मंगल में मंगल कामना करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु।